अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 है ये, मतलब 1882 में जितने भी एक्ट्स आए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका नंबर जो था वो 4 था। 17 फरवरी 1882। इसका मतलब ये है कि इसका जो डेट ऑफ प्रोमulgation है, जिस दिन ये पार्लियामेंट से पास हुआ, वो ये डेट है कि 17 फरवरी 1882 में ये पास हुआ। An act to amend the law relating to the transfer of property by act of parties। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। अच्छा, तो ये ट्रांसफ़र सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र क्या है। ट्रांसफ़र जो है वो दो लोगों के दरमियान होगा, ठीक है, और दो लिविंग पर्सनस होने चाहिए, ओके। और प्रॉपर्टी जो है आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है, एनीथिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसफ़र। और या फिर हम प्रॉपर्टी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं अ थिंग और थिंग्स बिलोंगिंग टू समवन, या फिर पोजेसन होना कलेक्टिवली किसी की, या फिर ये भी कहते हैं एन एट्रीब्यूट क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग। ये भी हम मतलब ये हम डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो है यहाँ पर क्या है, एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज़ प्रॉपर्टी। और आगे हमने इसका पहला है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है बेसिक लॉ बताता है, तो ये स्टार्ट है, बेसिक प्रिंसिपल बताता है लॉ का। लिखा हुआ है जी, वेयर एज इट इज़ एक्सपीरियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज। एक्ट ऑफ पार्टीज, एक्ट मतलब पार्टीज एक्ट करेंगी। अब एक्ट किस तरह करेंगी, पार्टीज का एक्ट कैसे इन्वॉल्व होगा, देखें। जैसे हम सेल करते हैं, मॉर्टगेज करते हैं, प्रॉपर्टी को लीज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्ट होता है पार्टीज़ का। सेल, मॉर्टगेज, लीज़ जो है ये सारा कुछ एक्ट होता है, पार्टीज़ एक्ट करती हैं तब ये परफॉर्म होता है, ठीक हो गया। अब बिलफर्ज हम ले लेते हैं सेसेशन। तो सेसेशन में ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, वो लॉ उसमें पार्टीज़ एक्ट नहीं करती, वो खुद ब खुद होता है, ठीक है ना। वो लॉ जिस तरह से है उसी के हिसाब से सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। उसमें क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, पर्सनल लॉ आ जाता है, तो वो इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो एक्ट ऑफ पार्टीज़ होता है उसमें वॉलंटरी ट्रांसफ़र होता है कि पार्टी सोच समझ कर रही होती हैं एक्ट, और उसके हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। एक्ट में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सेल होता है, मॉर्गेज होता है, लीज़ होता है, गिफ्ट होता है, एक्शनेबल क्लेम होता है, एक्सचेंज होता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे, आपको इन चीज़ों का पता भी होगा कुछ इनमें से, कि गिफ्ट क्या होता है, सेल किस तरह है, तो ये चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। एक्शनेबल क्लेम में आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ये जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये एक्ट ऑफ पार्टीज़ ये सब है, ठीक है ना, जिसमें दो लिविंग पार्टीज़ एक्ट करती हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती हैं एक से दूसरे को, और ये वॉलंटरी ट्रांसफ़र होता है। आगे यही लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये मुनासिब है, एक्सपीरियंस मुनासिब है, टू डिफ़ाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ, डिफ़ाइन करना और कुछ चेंजिंग करना कुछ पार्ट्स ऑफ द लॉ को रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड। तो वो जो थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स की गई हैं ना, वो इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज, वो नीचे दर्ज दी गई हैं। चैप्टर 1 है हमारा प्रीलिमिनरी, पहला इसका है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट। तो हमने ये देखना है कि ये शुरू किस दिन से होगा, और इसमें एक्सटेंट जो होता है वो कि कहाँ पर ये लागू होगा, मतलब इसका दायरा कार क्या है, इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक मतलब है एप्लीकेबल है, इसको एक्सटेंट कहते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। ये जुलाई की पहली तारीख को 1882 से मतलब है एनफोर्स होगा, ओके। अब ये है एनफोर्समेंट डेट। ऊपर हमने कौन सी डेट पढ़ी थी, ऊपर हमने पढ़ी थी प्रोमulgation डेट, जिस दिन पार्लियामेंट से पास होगा। 17 फरवरी 1882 को पास हुआ, लेकिन एनफोर्समेंट इसकी कब हुई, 1 जुलाई को, 1 जुलाई
1882. Okay, this act or any part thereof may by notification in the official gazette be extended to the whole or any part of a province by the provincial government. वो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो न्यूज़पेपर में देकर इस एक्ट को कहीं भी एक्सटेंड कर सकती है या फिर किसी पार्ट ऑफ प्रोविंस तक इसको लागू कर सकती है. एंड एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जाम्ड आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली prospectively and part of territories administered by such provincial government from all or any of the following provisions, namely section 54 paragraph 2 and 3, 59, 107 and 123. तो ये कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम मतलब वक्त के साथ साथ अगर चाहे तो न्यूज़पेपर में बाय नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन देकर किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोविंस को इसकी एप्लीकेबिलिटी से निकाल भी सकती है और डाल भी सकती है वापस. ठीक है, और देखें उन्होंने लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रॉस्पेक्टिवली. अब इसका क्या मतलब है? रेट्रोस्पेक्टिवली का मैं पता है कि ये आगे फर्दर होगा, मतलब ये पास्ट में एप्लीकेबल है, और प्रॉस्पेक्टिवली मतलब ये आज अगर कोई लॉ बना है तो फ्यूचर डेट से ये इफेक्टिव होगा. लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि पास्ट डेट से इसको इफेक्ट दिया जा रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, मतलब पिछले जो गुजर गया टाइम उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया और जो पार्टीज़ ने इसको वायलेट किया था वो भी लायबल हो गई हैं. लेकिन प्रॉस्पेक्टिव में आगे ख्याल रखना पड़ता है कि अब इसकी खिलाफ वर्जी ना हो. ओके, एंड वो कहते हैं कि चाहे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दे, यानी प्रीवियस जो गुजर गए हैं मामलात उन पर भी लागू कर दे, और चाहे तो प्रॉस्पेक्टिव दे दे कि फ्यूचर में जो होगा उस पर कर दे. ऑल दैट कि उनको बस एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में. एंड पार्ट ऑफ टेरिटरीज एडमिनिस्टर्ड बाय सच प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो भी पार्ट्स आ रहे हैं, टेरिटरीज आ रही हैं उन पर, या फिर किसी भी प्रोविंस के किसी भी पार्ट पर या पूरे प्रोविंस पर भी प्रोविजंस जो नीचे दी हैं फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, यानी इन प्रोविजन से वो कर सकते हैं. सेक्शन 54 जो है वो सेल से डील करता है, पैराग्राफ 2 एंड 3. 59 जो है मॉर्गेज से डील करता है, 107 लीज से डील करता है, 123 ट्रांसफ़र से डील करता है. वो कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग. अब आपको पता है लॉ के एक एक वर्ड का बहुत मीनिंग होता है. नॉट विद स्टैंडिंग का यहाँ पर मतलब है कि जो ये है वही, मतलब इसके अलावा नहीं. ठीक है, कि जो यहाँ पर दिया गया है वो ये सब यही होगा, इसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं देखेंगे. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोर गोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, 59, 107 एंड 123 शेल नॉट एक्सटेंड और बी एक्सटेंडेड टू एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट ऑफ कंट्री फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अंडर द पावर कॉन्फर्ड बाय द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दैट एक्ट और अदरवाइज. कहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 वो जिन जगहों पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ये जो सेक्शंस बताए हैं मैंने वो वहाँ पर एक्सटेंड नहीं करेंगे. मतलब ये जो सेल मोर्गेज लीज वगैरह आपका मैंने बताया है कि ये जो सेक्शंस डील करते हैं इन पर इनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो उन जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का ऑपरेशन नहीं है, मतलब वो नहीं हो रहा, वो एप्लीकेबल नहीं किया गया, वहाँ पर ये भी नहीं एप्लीकेबल होंगे. शेल नॉट एक्सटेंड और बी एक्सटेंडेड टू एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट ऑफ कंट्री फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. जिन पर अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट नहीं है लागू, जिनको अभी एक्सक्लूड किया गया है उन पर अभी ये भी लागू नहीं होंगे. 54, 59, 107, 123. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.